सेरेना और मैं गलती से दो सिस्टम्स के साथ बाइंड हो गए थे। एक किसी भी आइटम को 100 टाइम्स बड़ा कर सकता था और दूसरा किसी भी चीज को 100 टाइम्स छोटा। सेरेना मुस्कुराई और उसने श्रिंकिंग सिस्टम चूज कर लिया, इसलिए मेरे पास बचा हुआ मैग्निफिकेशन सिस्टम आया। 3 दिन बाद अचानक स्टॉर्म अपोकलिप्स आ गया। पूरा सिटी फ्लड्स की वजह से सील हो गया और सब लोग अपने घरों में फंस गए। फूड और रिसोर्सेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए। सिस्टम एक्टिवेट एंड लार्ज। वाओ, ये तो इनसेन है। ग्रेट, इतना काफी है हमें बहुत टाइम तक सर्वाइव करवाने के लिए। मैंने मैग्निफिकेशन सिस्टम यूज करके हमारे लिमिटेड सप्लाईज को बड़ा कर दिया। हम हर चीज केयरफुली राशन करके यूज कर रहे थे और मैंने सेरीना को उन सबसे मुश्किल दिनों में सर्वाइव करवाया। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, सेरीना गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगी। उसने बोला मैं अच्छा हूं लेकिन बहुत सेल्फिश हूं। उसने कहा मुझे मैग्निफिकेशन सिस्टम यूज करके उसके क्रश डैरियस को भी बचाना चाहिए था। डैरियस बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में रहता था और सेरीना बार बार मुझसे उसकी फैमिली के लिए फूड एनलार्ज करने की भीख मांग रही थी। लेकिन अपोकलिप्स में लोगों की ग्रीड को लेकर मैं ऑलरेडी वरिड था, इसलिए मैंने मना कर दिया। सेंट बनने का ड्रामा बंद करो वरना नेक्स्ट कॉप्स तुम ही बनोगे। मेरे हेल्प के बिना डैरियस और उसकी फैमिली ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई और भूख से मर गई। प्लीज चूज योर सिस्टम्स। मैं अचानक सिलेक्शन वाले दिन वापस आ गया। सिस्टम ने हमें दोबारा एबिलिटीज चूज करने को बोला। सब कुछ बिल्कुल फेमिलियर था। सेरीना एक सेकंड हेजिटेट हुई और फिर बोली मुझे मैग्निफिकेशन सिस्टम चाहिए। उसने मुझे स्मग एक्सप्रेशन दिया और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देखते ही मुझे समझ आ गया कि वो भी रीबॉल हुई है। मैं थोड़ा हंसा। अगर तुम डैरियस से इतना प्यार करती हो और मुझसे इतनी नफरत की मुझे मार दिया, तो इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। मैंने श्रिंकिंग सिस्टम चूज कर लिया। अब देखते हैं अपनी पावर बेटर कौन यूज करता है। सेरीना अपनी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए बिल्कुल इम्पेशेंट हो गई। वो सीधा स्टडी रूम में गई और एक कैबिनेट खोला। उसके अंदर एक चमकता हुआ डायमंड था। उसने इंस्टेंटली मैग्निफिकेशन सिस्टम यूज करके उसे बड़ा कर दिया। ये असली है, मैं ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। ये वही बहन थी जिसे बचाने के लिए मैं पहले मर चुका था। सरीना शो ऑफ करने लगी। सिस्टर, मैग्निफिकेशन सिस्टम अब मेरा है, तुम जेलस हो क्या? मैं जो चाहूं एनलार्ज कर सकते हो। तुम्हारा श्रिंकिंग सिस्टम तो यूजलेस लगता है, उसका पॉइंट ही क्या है? मैंने उसके सिस्टम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सरीना ने फाइनली अपना गार्ड नीचे कर दिया और उसे लगा सिर्फ वही रीबोर्न हुई है। वो डेफिनेटली डैरियस और उसकी फैमिली को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर दूसरे लोगों को उसके सिस्टम के बारे में पता चल गया तो अपोकलिप्स में वो कभी सेफ नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेड था। सरीना तुरंत बाहर भागी और डैरियस के डोर पर नॉक किया। तुम यहाँ क्यों आई हो? डैरियस, अंदर चलो बात करते हैं। जैसे ही डोर बंद हुआ मैंने फोन की डेट चेक की। आज 14th है। हैवी रेन शुरू होने में अभी 3 दिन बचे हैं। मेरे पास अभी टाइम है। मैं सीधा सुपरमार्केट गया और सर्वाइवल के काम आने वाली हर एडिबल और यूजफुल चीज खरीद ली। इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड, राइस, फ्लावर, ऑयल, टॉयलेट पेपर, बेडिंग और टॉयलेटरीज। मेरे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए पूरा सीड सेट भी खरीद लिया और साथ ही चिक्स का एक बैच भी। सीड्स उगाए जा सकते हैं और चिकन्स एग्स देंगे। लॉन्ग टर्म स्टॉक पाइलिंग के लिए ये सब एसेंशियल था। उसके बाद मैं फर्नीचर मॉल गया और अपने लिए फुल हाउस होल्ड सेटअप खरीद लिया। मेरे सप्लाईज रेडी थे। मेरा अपार्टमेंट हाई फ्लोर पर था, इसलिए चाहे कितनी भी हैवी रेन हो मुझे डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर सकती थी। लेकिन इस लाइफ में मैं पहले जैसा सर्वाइव नहीं करने वाला था। मैं पागलों की तरह शॉपिंग करता रहा जब तक मेरा बैंक अकाउंट कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो गया। अच्छी बात यह थी कि मेरी प्री अपोकलिप्स प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। दूसरी तरफ सेरीना को भी एंड आने का पता था, लेकिन वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी क्योंकि उसे लगता था मैग्निफिकेशन सिस्टम सब सॉल्व कर देगा। वो खुद को फ्यूचर सेवियर समझने लगी थी और फैंटेसी कर रही थी कि जब फूड स्कैर्स होगा तो वो डैरियस और उसकी फैमिली को बचाएगी और फिर डैरियस उससे प्यार करने लगेगा। मुझे लगा था उससे बस हल्का क्रश है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा बॉय क्रेजी है। सिस्टर, अगर मैं डैरियस की फैमिली को सेव करूं तो क्या वो मुझसे प्यार करेगा? पक्का करेगा ना? सिस्टर सच बताओ। मैंने सेरीना की बातों को इग्नोर कर दिया और बस फोन देखते हुए अपनी जरूरत का सामान ऑर्डर करता रहा। सेरीना ऑलरेडी एक बार मुझे मार चुकी थी। मैं दोबारा ये उन्हें नहीं दूंगा। इस बार तुम अकेले मरोगी। दांते, तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे कुछ 1000 लैंड कर दो। नहीं, मैंने सब नया फ्रिज लेने में खर्च कर दिया। फ्रिज क्यों खरीदा? बस नया लेना था। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओह कुछ नहीं। ऑब्वियसली नहीं दांते, मुझे याद है तुम्हारे रूम में कुछ फूड था। मैंने वो नीचे वाले एल्डरली लोगों को दे दिया। उनकी लाइफ ऑलरेडी डिफिकल्ट है। तुम गुस्सा नहीं होना। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि सेरीना भी रीबोर्न होगी। उसके पास ऑलरेडी मैग्निफिकेशन सिस्टम था और अब वो मेरी लास्ट सप्लाईज भी दूसरों में बांट रही थी। क्लियरली वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। सिस्टम के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। वो बस वहीं खड़ी स्माइल कर रही थी और अब मुझे उससे और भी ज्यादा नफरत होने लगी। दांते, तुम बेस्ट हो। मुझे पता था तुम इतनी सी बात पे गुस्सा नहीं होगे। मैं थक गई हूँ, अब रेस्ट करने जा रही हूँ। मैं अपने रूम में गया और सर्वाइवल प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैंने विंड पावर इक्विपमेंट भी खरीद दिया था जो स्टॉर्म्स के टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। मेरे पास कांस्टेंट पावर सप्लाई होने वाली थी। जो कुछ मुझे चाहिए था सब रेडी था, अब बस वेट करना था।
सरीना को लगता था उसके पास मैग्निफिकेशन सिस्टम है, इसलिए वो बिल्कुल टेंशन में नहीं थी। उसने अपने अलाउंस से कुछ फूड खरीदा और सब अपने रूम में लॉक कर दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसका फूड चुरा लूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस घर को अबैंडन कर दूंगा। अगर मैं यहीं रहा तो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे, चाहे मैं कितना भी छोटा क्यों ना हो जाऊं। मेरे दिमाग में एक और जगह थी, मेरे बेडरूम के अंदर का सैंक्टम। घर रेनोवेट करते वक्त मैंने सीक्रेटली वो रूम बनवाया था, सिर्फ मेरे लिए, एक हिडन रूम। मैंने कभी सरीना को उस जगह के बारे में नहीं बताया। वो सिर्फ एक छोटे बाथरूम जितना वाइड था, लेकिन एक श्रंकन इंसान के लिए परफेक्ट सेफ हेवन था। उसका डोर मेरे फोन से कंट्रोल होता था, इसलिए मुझे सरीना के उसे ढूंढने की टेंशन नहीं थी, और अगर वो ढूंढ भी लेती तो ओपन नहीं कर पाती। मैं काफी माइल्स दूर विल्डरनेस में भी गया और श्रिंकिंग सिस्टम यूज करके बहुत सारी सॉइल छोटी कर ली। इससे मैं सीड्स यूज करके खुद वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता था और सेल्फ सफिशिएंट बन सकता था। मैंने कुछ ट्रीज भी श्रिंक कर दिए और सब वापस ले आया। टाइम बहुत जल्दी निकल गया। मैंने जो फूड और फर्नीचर ऑर्डर किया था सब अराइव हो गया। स्टॉर्म हिट होने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी अपने कंट्री साइड वाले ओल्ड हाउस पर भेज दी। वो विलेज काफी टाइम से अबैंडन था और अब वो घर फर्नीचर और फूड से कंप्लीटली पैक था। मेरे सर्वाइवल के लिए जो कुछ चाहिए था सब वहां था। जब आसपास कोई नहीं था तब मैंने श्रिंकिंग सिस्टम यूज करके सब चीजों को छोटा कर दिया और प्रिपेयर्ड बॉक्सेस में पैक कर लिया। थोड़ा सोचने के बाद मैंने अपना छोटा हाउस भी श्रिंक करके साथ ले आया। वो काफी पुराना था, लेकिन थोड़ी रिपेयर्स के बाद स्टिल लिवेबल था। रात के बीच में घर वापस आया और सब कुछ सैंक्टम के अंदर मूव कर दिया। सरीना आजकल बहुत एक्साइटेड रहती थी। उसे लगता था वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है, इसलिए उसने मेरी एब्सेंस नोटिस भी नहीं की। मैंने सैंक्टम में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया था। मेरे सप्लाईज के साथ अगर मैं सालों तक भी अंदर रहूं तो ऑक्सीजन खत्म होने की टेंशन नहीं थी। पूरी रात केयरफुली डेकोरेट करने के बाद सैंक्टम एक टाइनी फार्म में बदल गया। छोटे चिक्स हे के अंदर बग्स हंट करते हुए ऑलमोस्ट कोई आवाज नहीं कर रहे थे, और मेरा स्मॉल हाउस फार्म एरिया के बिल्कुल पास था। वो हर तरह के अप्लायंसेस से फुली इक्विप्ड था। अब मैं फाइनली रिलैक्स करके स्टॉर्म का वेट कर सकता था। हाफ डे बाकी था तब सरीना फिर डैरियस के घर गई। डैरियस की फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। गुड ग्रीफ, सामने वाले फ्लैट की वो लड़की ऑलरेडी अडल्ट है, फिर भी रोज मेरे बेटे के रूम में घुस जाती है। बिल्कुल शेमलेस है, पक्का मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती होगी। वाह, उस गरीब लोग के साथ नो वे। लेकिन सरीना को किसी की बातों की परवाह नहीं थी। वो फिर भी चुपके से डैरियस के रूम में घुसती रही। डैरियस, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी फूड लाई हूँ। हेवी रेन शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने सरीना को कॉल किया। कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं आज रात लेट तक काम करूंगा और वापस नहीं आऊंगा। मुझे पता था वो मुझे सेफ रहने तक नहीं बोलेगी। वैसे भी वो कॉल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। मैं चाहता था सरीना को लगे कि मैं ऑलरेडी घर छोड़ चुका हूं। जब सरीना बाहर थी तब मैंने घर और हॉलवे में हिडन कैमरास इंस्टॉल कर दिए। अब मैं फोन से घर के अंदर और बाहर हर मूवमेंट मॉनिटर कर सकता था। जस्ट इन केस मैंने कैमरा डेरियस के डोर के बाहर भी लगा दिया। सब रेडी होने के बाद मैंने फोन से बेडरूम के सैंक्टम का डोर ओपन किया। शो शुरू होता है। एक अजीब डिजीनेस के बाद मैं कंप्लीटली श्रिंक हो गया। जो सैंक्टम पहले टाइनी लगता था, अब वह मेरे लिए एक ह्यूज वर्ल्ड जैसा लग रहा था। मैंने खुद को श्रिंक करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक चीज नोटिस की थी। मैग्निफिकेशन सिस्टम से एनलार्ज हुई चीजें रेन रुकने के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल साइज में वापस आ गई थी। शायद श्रिंकिंग सिस्टम भी सेम तरह काम करता है। जब स्टॉर्म खत्म होगा, सिस्टम एक्सपायर हो जाएगा और सब अपने ओरिजिनल साइज में लौट आएगा। जमीन, ट्रीज, चिकन्स और हाउस को देखकर मुझे सैटिस्फैक्शन फील हुआ। अब मुझे स्टॉर्म की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। हेवी रेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि ये कभी रुकने वाली नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग कंप्लेन कर रहे थे। लोग ऑफिसेज में फंस गए थे और काम तक नहीं कर पा रहे थे। मैं अब दुनिया से कंप्लीटली आइसोलेटेड था और मेरी बाहर की दुनिया से सिर्फ ये फोन ही कनेक्शन था। डे 5, सिटी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। सिटीजन्स को इंडोर्स रहने की वार्निंग दी गई थी। ये बारिश कब रुकेगी? डेरियस के घर में फूड खत्म होने लगा था। मैं अपने छोटे गार्डन में फार्मिंग करने में बिजी था और मेरी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि चिक्स मेरे वेजिटेबल स्प्राउट्स ना खा जाएं। बोर होकर मैंने सर्वेलेंस कैमरास चेक किए और देखा सरीना डेरियस को मेरे घर ले आई है। डेरियस, तुम्हारे पास फूड बचा है? ज्यादा नहीं, मुझे और खरीद लेना चाहिए था। फर्स्ट फ्लोर फ्लड हो गया है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। एक्चुअली मेरे पास एक सुपर पावर है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? ओह सरीना, थैंक गुडनेस तुम हो। प्लीज हमारे फूड को मैग्नीफाई कर दो। ओके डेरियस, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? सिंस मैं तुम्हारी फैमिली को बचा रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या हम ऑलरेडी टुगेदर नहीं हैं? जब स्टॉर्म खत्म होगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। और तुम्हारी सिस्टर? वो बोल रही थी ओवर टाइम कर रही है। इतनी हैवी स्टॉर्म में शायद वो अब तक डूब चुकी होगी। वैसे भी हम शादी करने वाले हैं तो हम फैमिली ही हुए ना। तुम्हारे रूम में इतने सप्लाईज हैं, उन्हें बाहर निकालो ताकि सब सर्वाइव कर सके। डेरियस के फेस पर एक कनिंग स्माइल आई। उसने सरीना को ट्रिक करके उसके सारे सप्लाईज बाहर निकलवा लिए। डांटे, मैंने कैमरास से सब देखा और मेरे इमोशंस मिक्स हो गए। मैंने इतनी स्टूपिड सिस्टर को कैसे रेस किया? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ हिडन हूँ और मुझे कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नॉइज, 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 वो अभी भी जिंदा है और हॉट पॉट खा रही है। नॉइज, हिम्मत तो देखो, शो ऑफ भी कर रही है। उसे पता है मेरा फूड खत्म हो रहा है। सरीना, सिस्टर,
तुम अभी भी हॉटपॉट कैसे खा रही हो? मेरे लिए थोड़ा ले आओगी? मैं कई दिनों से सिर्फ ब्रेड खा रहा हूँ। डांटे, मैं ऑफिस में हूँ। रेन बहुत हैवी है, मैं वापस नहीं आ सकती। घर में जो है वही खा लो। उसने मुझ पर कॉल कट कर दिया। मैंने मॉनिटर देखा, सरीना फोन पर टैंट्रम कर रही थी और उसका अच्छे सिस्टर वाला एक्ट कंप्लीटली गायब हो गया था। मुझे पता था तुम हमेशा एक्टिंग नहीं कर सकती। मैंने टैबलेट निकाला और शोज देखने लगा। मेरे पास हंड्रेड्स नॉवेल्स और शोज सेव्ड थे जो इन बोरिंग दिनों में टाइम पास के लिए काफी थे। पेट भर के खाने के बाद मैं सीधा बेड पर लकड़ी की तरह लेट गया। फिर मैंने फोन चेक किया और सिक्योरिटी ऐप खोलकर डेरियस के घर के बाहर वाला कैमरा ऑन किया। तब मैंने डेरियस और सरीना की आवाज सुनी। सरीना कितनी अमेजिंग है, हमने को ट्रेजर ढूंढ लिया। लगता है डेरियस की फैमिली को ऑलरेडी सरीना के मैग्निफिकेशन सिस्टम के बारे में पता चल गया था। सरीना की आवाज प्राउड लग रही थी। आंटी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। इस सिस्टम से आपकी फैमिली को बचाना मेरी विश है। वैसे भी हम जल्दी फैमिली बनने वाले हैं। हाँ, डेरियस लकी है जो तुम उसके साथ हो। हाँ, बिल्कुल। मैं हंसा और मॉनिटर बंद कर दिया। मुझे एग्जैक्टली पता था डेरियस और उसकी फैमिली किस टाइप के लोग हैं। जैसे ही उन्हें रिलोकेशन मनी मिली थी, उन्होंने सबको नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी इंसल्ट्स की वजह से सारे रिलेटिव्स और ओल्ड फ्रेंड्स उनसे दूर हो गए थे। ऐसे लोग सरीना के साथ जेन्युइनली कैसे हो सकते थे? और डेरियस तो पीठ पीछे सरीना के बारे में कितनी बुल बातें करता था। उसने कभी सरीना की रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन मैं उनके बीच इंटरफियर नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद सरीना का कॉल आया। सिस, मेरे पास गुड न्यूज है। मैं और डेरियस फाइनली टुगेदर हो गए। तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? और तुम्हारी साइड चिकन्स की आवाज क्यों आ रही है? ओह, क्योंकि मैं उन्हें फीड कर रही हूँ। बाहर हेवी रेनस्टॉर्म चल रहा है। सिस, तुम आखिर हो कहाँ? तुम्हारे पास हॉटपॉट और चिकन्स कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है? नहीं सिस, मैं डेरियस और सबको लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खुद मुझे ढूंढ लो, अगर ढूंढ लिया तो आ जाना। सरीना कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। सिर्फ एक वॉल हम दोनों के कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स को सेपरेट कर रही थी। ये देखो, तुम्हारे पास पिज्जा भी है? सिस, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं यहाँ ड्राई ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स खा रही हूँ। सरीना एंशियस होकर स्पॉइल्ड बिहेव करने लगी और मेरा एड्रेस निकलवाने की कोशिश करने लगी। मैं चीजी पिज्जा का बाइट लेते हुए बोला, इस पिज्जा की स्मेल कितनी अमेजिंग है। देखो चीज कितना स्ट्रेच हो रहा है। सिस, चाहे तुम्हारे पास कितना भी अच्छा प्लेस हो, तुम्हारा फूड लिमिटेड ही है। तुम्हारे श्रिंकिंग सिस्टम का क्या यूज? मेरा मैग्निफिकेशन सिस्टम तुम्हारे फूड को और बड़ा कर सकता है। वो सालों तक चलेगा। बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तो ढूंढ लो मुझे। हाँ कंजूस ब्रैट, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। सब कुछ ले लूंगी जो तुम्हारे पास है। थोड़ी ही देर में सरीना के मैग्निफिकेशन सिस्टम की न्यूज पूरे नेबरहुड में स्प्रेड हो गई। ये किसने लीक किया था वो समझना मुश्किल नहीं था। डेरियस की मदर नेबर्स के सामने ब्रैग कर रही थी। वो कह रही थी जल्दी सब लोग उनके सामने भीख मांगने आएंगे। वो लोग फूड सिर्फ अपने पास क्यों रखें? सब लोग इस रेन में भूखे मर रहे हैं। उन्हें मैग्निफाइड फूड सबके साथ शेयर करना चाहिए। सरीना, डोर खोलो। हमें पता है तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन सिस्टम है, प्लीज हमारे फूड को भी मैग्नीफाई कर दो। सरीना पैनिक हो गई और सिस्टम होने की बात डिनाई करने लगी, लेकिन डेरियस की फैमिली तुरंत बाहर आ गई। हे, सरीना हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है, उसके सिस्टम को यूज करने के लिए हमारी परमिशन चाहिए। और वैसे भी सिस्टम यूज करने में एनर्जी लगती है, फ्री में नहीं होगा, पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा फूड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैग्निफिकेशन के बिना हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। लॉन्ग जिया पहले तो डेरियस के पेरेंट्स पर गुस्सा हुई कि उन्होंने सीक्रेट लीक कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका प्लान सुना वो खुश हो गई। पैसे चार्ज करेंगे, सही तो है, ये तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली, जेजिया मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर तुम चाहते हो सरीना काम करे तो पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद डेरियस की फैमिली ने सरीना को यूज करके बिजनेस शुरू कर दिया। जो भी सरीना से मैग्निफिकेशन सिस्टम यूज करवाना चाहता था उसे डेरियस को $2000 देने पड़ते थे। $2000 चीप नहीं था, लेकिन इस रेनी अपोकलिप्स में पैसे से फूड खरीदा भी नहीं जा सकता था, इसलिए लोगों को ये डील विन विन लग रही थी। लेकिन कैमरा से मैंने नोटिस किया कि सरीना के पास आने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर था, सबको यकीन हो गया था कि जब तक सरीना के पास मैग्निफिकेशन सिस्टम है तब तक कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, सिस्टम फूड को एनलार्ज कर सकता है, लेकिन शुरुआत के लिए फूड होना जरूरी है, और सिस्टम हर आइटम पर सिर्फ एक ही बार काम करता है। तुम आधा फूड खाकर बचे हुए हिस्से को दोबारा एनलार्ज नहीं कर सकते। इनफाइनाइट फूड प्रोडक्शन इम्पॉसिबल था। नेबरहुड में सरीना के मैग्निफिकेशन सिस्टम की वजह से अब तक कोई भूखा नहीं मरा था, इसलिए सबने अपना गार्ड डाउन कर दिया। खाओ पियो, बाद में सरीना से और एनलार्ज करवा लेंगे। आज रात पार्टी करते हैं, सब अपना एनलार्ज फूड लेके आओ। और फिर वही हुआ। 3rd ईयर के एंड तक सब कुछ खत्म हो गया था, एक टुकड़ा भी एनलार्ज करने के लिए नहीं बचा था। सबके फूड सप्लाईज कंप्लीटली फिनिश हो चुके थे। सरीना के मैग्निफिकेशन सिस्टम के बावजूद भी सब कुछ इनफ नहीं था। रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हो चुके थे और अब सिस्टम कोई एडवांटेज नहीं रहा था। पूरा नेबरहुड केओस में डूबने लगा। वापस करो, वो मेरा लास्ट ब्रेड पीस है। छोड़ो मुझे, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे ये कुकीज मिली हैं। डोर खोलो, मुझे पानी दो वरना मैं डोर तोड़ दूंगा। सरीना काफी पहले ही डेरियस के घर शिफ्ट हो चुकी थी। वो ऑफिशियली उसकी फैमिली का पार्ट बन गई थी, लेकिन असली शो अब स्टार्ट होने वाला था। अब लोग उसके पास चीजें एनलार्ज करवाने कम आने लगे थे। पहले वो इसी तरह सप्लाईज ऑन करती थी, लेकिन अब इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं बचा था। वो बस रोज हमारे घर में खाती रहती है और रहती है। सरीना,
लेट्स ब्रेक अप। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। लेकिन तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। अब अचानक क्यों? सेरेना रोते हुए उससे चिपक गई, लेकिन डेरियस की फैमिली ने उसे सीधा घर से बाहर फेंक दिया। डेरियस, डोर खोलो, डेरियस। और कोई जगह ना होने की वजह से वो घिसते हुए मेरे घर वापस आ गई। तो उसे लगता है अब भी उसके पास घर बचा है जहां वो लौट सकती है। वॉट? ये क्या हुआ? मेरा फूड कहाँ गया? मेरा सामान कहाँ है? किसने लिया सब? वो डेरियस था। उसकी फैमिली मेरा सब कुछ चुरा कर ले गई। बाहर के केओस के कंपैरिजन में मेरा दिन काफी पीसफुल था। सेरेना, सिस्टर, मुझे खुशी है तुम अभी भी जिंदा हो। उन्होंने मेरे मैग्निफिकेशन सिस्टम का यूज करके पैसे कमाए, और अब जब किसी को सिस्टम की जरूरत नहीं रही तो मुझे बिना फूड के बाहर निकाल दिया। ये इम्पॉसिबल है। तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या तुम भी रीइंकार्नेट हुई थी? हाँ तो तुम सच में रीइंकार्नेट हुई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता था डेरियस कैसा इंसान है। तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया? मैंने एक शब्द नहीं बोला और बस उसे एक वीडियो भेज दिया। वीडियो में मेरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परफेक्टली ग्रो कर रहे थे। घर बहुत कोजी डेकोरेट था। फ्रिज स्नैक्स और फूड से भरा हुआ था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्टॉर्म का कोई इफेक्ट हुआ हो। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अभी के अभी मुझे लेने आओ। सिस्टर, मैं सच में पागल थी। मैं डेरियस की वजह से अंधी हो गई थी। मैं तुम्हारी इकलौती सिस्टर हूं। सेल्फिश? जब तुमने पास्ट लाइफ में मुझे बिल्डिंग से पुश किया था, तब क्या तुम सेल्फिश नहीं थी? और अब जब तुम रीइंकार्नेट हुई थी, तुम्हें स्टॉर्म के बारे में सब पता था, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या वो सेल्फिश नहीं था? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तुम इतनी अच्छी लाइफ क्यों जी रही हो? मैं तुम्हारी हर चीज तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी। कुछ दिन साइलेंस के बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि वो सरवाइव कैसे कर रही है। परफेक्ट। डोर के बाहर वाला सर्वेलियंस चेक करते ही मुझे समझ आ गया कि उसने डेरियस के घर से सारा फूड चुरा लिया है। डेरियस की पूरी फैमिली बाहर गई हुई थी और सिर्फ उसकी 6 साल की छोटी सिस्टर घर पर थी। सेरेना ने उसे ट्रिक कर दिया। मेरे पास टेस्टी कैंडी है तुम्हारे लिए। ये मॉनिटर पर देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। क्या शो चल रहा है? अब ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। ब्रिलियंट। हा हा। डोर खोलो और बाहर निकलो। हमारा सामान चुरा कर अब छुप रही हो? चोरी करने की हिम्मत है लेकिन डोर खोलने की नहीं। हमारा फूड वापस करो। चिल्लाना बंद करो। डोर पीटना बंद करो। मैं बाहर नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो। ये फूड मुझे बहुत टाइम तक सरवाइव करवाएगा। सेरेना, डिफिकल्ट मत बनो। अगर तुम फूड वापस कर दो तो हम दोबारा टुगेदर हो सकते हैं। हमने शादी का प्रॉमिस भी किया था। मैं अब से तुम्हारी हर बात सुनूंगा। सेरेना हेजिटेट करने लगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली डेरियस लगातार उससे अपॉलोजाइज करता रहा और प्रॉमिस करता रहा कि वो दोबारा रेकलेस नहीं होगा। वो मुझे 2 दिन से मना रहा है। जीजा, आई लव यू। वो फूड पहले से मेरा ही था। तुमसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे बुरी किस्मत थी। ट्रांजिशन। क्या मैं यहीं मरने वाली हूं? सिस्टर, लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। दिन एक एक करके गुजरते गए। सेरेना बस डोर स्टेप पर पड़ी रहती थी। बहुत लोग उसके पास से गुजरते और उसे फोर्स करते कि वो उनके फूड पर मैग्निफिकेशन सिस्टम यूज करे। मैंने सुना है तुम चीजें एनलार्ज कर सकती हो। इस बिस्किट को एनलार्ज करो। उसे थप्पड़ मारे गए, मारा पीटा गया और अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में वो घिसते हुए डेरियस के डोर तक पहुंची। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। 2 और साल बीत गए। हैवी रेन लोअर फ्लोर्स तक फ्लड कर चुकी थी और बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन की तरह रेन एंड होने के कुछ महीने पहले डेरियस की फैमिली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। डोर से पीछे रहो। अगर तुम लोग डोर पीटना बंद नहीं करोगे तो मैं मर्सी नहीं दिखाने वाला। नेबरहुड में उनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत बुरी थी और ऊपर से सेरेना को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। लोग काफी टाइम से उनसे नफरत करते थे। स्टॉर्म के फाइनल मंथ्स में सबका फूड खत्म होने लगा। तभी किसी ने नेबरहुड ग्रुप में मैसेज भेजा कि डेरियस के पास अभी भी बहुत फूड बचा हुआ है। आर्म्ड ग्रुप सीधा उनके घर के सामने आ गए। उन्होंने डोर तोड़ दिया और फूड डिमांड करने लगे। डेरियस की फैमिली ने मना कर दिया और उल्टा उन्हें गालियां देने लगी। इससे क्राउड और फ्यूरियस हो गया। मुझे उस औरत का सामान नहीं चुराना चाहिए था। डोर टूट गया। मेरे फूड से दूर रहो तुम चोरों। सब खत्म हो गया। मैं भूख से मर जाऊंगा। जो लोग पहले टायरेंट्स की तरह बिहेव करते थे वो अब सड़क के स्ट्रेट डॉग्स जैसे लग रहे थे। फूड गया। हमारा सारा फूड चला गया। सब खत्म। एवरीथिंग इज ओवर। पूरी फैमिली जमीन पर बैठकर रो रही थी। हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो लोग स्टॉर्म के लास्ट फ्यू मंथ्स सरवाइव नहीं कर पाए। नेबरहुड पूरा रूइंस में बदल गया था। फ्लड में फंसी हुई बॉडीज हर जगह पड़ी थी। अपोकलिप्स में जिंदा रहना भी एक टॉर्चर था। और मैं अपने फार्म में पीसफुली लाइफ एंजॉय कर रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आया कि स्टॉर्म फाइनली एंड हो गया है। गोल्डन सनलाइट जमीन पर चमकने लगी। मैं अपने कॉर्न प्लांट्स देख रहा था, तब मुझे बॉडी में एक स्ट्रेंज सेंसेशन फील हुआ। मेरा श्रंकन बॉडी अचानक एक्सपैंड होने लगा और मैं फाइनली अपने नॉर्मल साइज में वापस आ गया। फार्म और हाउस अब कितने टाइनी लग रहे हैं। मैं नॉर्मल हो गया। शायद ये मैग्निफिकेशन और श्रिंकिंग सिस्टम्स का डिफरेंस है। ये सिस्टम्स कितने मिस्टीरियस हैं, मैं इन्हें फुल्ली समझ ही नहीं पा रहा। बारिश रुक गई और फ्लड धीरे धीरे रिसीड होने लगा।
सब खत्म हो गया। हम सरवाइव कर गए। हम सच में बच गए।